देख लेते हैं कि डीसीए सेकंड सेमेस्टर के 5वें यूनिट के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस वो कौन कौन से हैं। तो इस यूनिट में आपको पता चलेगा कि इस यूनिट में आपको पूरा ई कॉमर्स पर बेस्ड है, पूरी यूनिट ई कॉमर्स पर बेस्ड है। तो 4 से 5 टॉपिक जो इम्पोर्टेंट है वो ई कॉमर्स पर बेस्ड है। मतलब ई कॉमर्स से होता है जब ऑनलाइन कोई भी शॉपिंग करते हैं तो उसको ई कॉमर्स में रखा जाता है। तो ई कॉमर्स में क्या क्या चीज़ें होती है, किस किस टाइप से कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। तो मेनली इसमें डिजिटल प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। बाकी और भी ई कॉमर्स के ही जो इंट्रोडक्शन टाइप से 3 से 4 टॉपिक में सारा क्वेश्चन इसमें दिया गया है। तो अगर आप इसके बारे में अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ई कॉमर्स से रिलेटेड टॉपिक सारे इसमें हैं। ऑनलाइन शॉपिंग से रिलेटेड सारे टॉपिक इसमें आपको मिलेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ पर। पहला क्वेश्चन, अगर मान लो आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस जो कि इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो आपको एग्ज़ाम में आपकी मदद करने वाली है। और बहुत शॉर्ट में पूरी यूनिट समझा दी जा रही है, ताकि आपको बिना पढ़े भी आप इसमें एग्ज़ाम में बहुत कुछ लिख सकते हैं, अगर आपने ध्यान से भी अगर थोड़ा भी इसको देख लिया तो ये सब आपको यहीं इसी चैनल पर मिल पाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक और बहुत सारे अच्छे अच्छे हिंट मिलेंगे एग्ज़ाम से रिलेटेड। तो देखते रहिए और लाइक कमेंट शेयर भी करिए अपने दोस्तों के साथ जो भी सेकंड सेम में है। पहला क्वेश्चन देखिए, ई कॉमर्स का जो मैंने बताया, ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म उसके बारे में बताना है, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज और उसका जो रिवोल्यूशन है ई कॉमर्स का कहाँ से शुरू हुआ है, और फ्रेमवर्क। मतलब क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ सकता है कि ई कॉमर्स क्या है और ई कॉमर्स का फ्रेमवर्क बताइए, या फिर ई कॉमर्स के फ़ायदे और नुकसान लिखिए, साथ में ई कॉमर्स का इवोल्यूशन बताइए। मतलब कहने का मतलब कि ई कॉमर्स जो है वो क्या है। तो ई कॉमर्स जब हम लोग कोई भी शॉपिंग ऑनलाइन करते हैं तो वहाँ पर रुपये का लेन देन होता है, आदान प्रदान होता है, तो वो सब ई कॉमर्स की श्रेणी में आता है। तो ऑनलाइन शॉपिंग जो होती है वो इसका मेन पार्ट है ई कॉमर्स का। ठीक है, तो इसके कुछ फ़ायदे हैं और नुकसान भी है। ठीक है, तो फ़ायदे ऑनलाइन और ऑफलाइन में जो होते हैं वो फ़ायदे यहाँ पे लिख सकते हैं, डिसएडवांटेज कुछ नुकसान भी है ई कॉमर्स के। ठीक है, तो वो आपको यहाँ पे बताना है। दूसरा, अगर मान लो आपने इसी क्वेश्चन को आगा ऊपर वाला घुमा दिया, आधा नीचे से घुमा दिया, तो इवोल्यूशन मतलब ई कॉमर्स का एकदम से मार्केट में तो नहीं आया, धीरे धीरे आया। तो उसके स्टेप बाय स्टेप बताना है कि भैया ये कॉमर्स धीरे धीरे कैसे आया। कोई भी चीज़ एकदम से नहीं आती। आज मार्केट में 5G आएगा तो एकदम से 5G नहीं आया है। 5G के पहले 1G 2G 3G 4G ऐसे स्टेप बाय स्टेप से आया। तो आपको ई कॉमर्स मार्केट में अपने इंडिया में एकदम से नहीं आया कि आज आप लोग ऑनलाइन फटाफट से अमेजन पे या फिर आप फ्लिपकार्ट पे शॉपिंग कर रहे हो। धीरे 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 आया। तो वो क्या, उसका हिस्ट्री आपको, एवोल्यूशन आपको धीरे धीरे समझाना। और एक्सप्लेन फ्रेमवर्क ऑफ ई कॉमर्स। अभी ई कॉमर्स है तो वो डायरेक्टली नहीं चलेगा। ई कॉमर्स को आपको चलाने के लिए आपको उसके कुछ पार्ट्स होते हैं, फ्रेमवर्क होते हैं, मतलब जिससे मिलकर वो बना है। ऐसा नहीं कि आज आपने बुक किया और एकदम से आज ही आपका ई कॉमर्स का आइटम आ गया। तो उसके जो अंदर के ई कॉमर्स की बहुत सारी जो बेसिक ढांचा है, स्ट्रक्चर है, फ्रेमवर्क है, किन किन चीज़ों से मिलकर वो बना है, तो उसके बारे में आपको उसके पॉइंट यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। तो ये 2 या 3 पॉइंट के अंदर ये पूरा एक टॉपिक है। एक क्वेश्चन अगर आपने कर लिया तो ये क्वेश्चन तो आपका एग्जाम में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है ई ऑर्गेनाइजेशन, एक्सप्लेन द डिटेल। ई मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक ऑर्गेनाइजेशन। तो इस के बारे में आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनिक। सबको पता है इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम किस किस टाइप से आप कर सकते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम के जो रिस्क क्या क्या होते हैं वो भी आपको बताना है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक मतलब डिजिटल पेमेंट, जो भी आज डिजिटल पेमेंट में हम जो भी करते हैं उसके बारे में आप बता सकते हैं। इसको क्वेश्चन को घुमा के पूछ सकता है कि एक्सप्लेन द फॉलोइंग, इलेक्ट्रॉनिक कैश क्या होता है और क्रेडिट कार्ड एंड स्मार्ट कार्ड क्या होते हैं। तो इनके बारे में अगर आपने नहीं पढ़ा तो थोड़ा पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है ई मार्केटिंग क्या होती है। राइट द स्कोप ऑफ ई मार्केटिंग। मतलब जब ऑनलाइन मार्केटिंग की जाती है तो वो ई मार्केटिंग होती है। तो उसका क्या स्कोप है, मतलब ई मार्केटिंग की क्या ज़रूरत है, तो वो आपको यहाँ पर बताना है। अब इसमें देखिए शॉर्ट नोट्स लिखना है। ऑनलाइन बैंकिंग क्या होती है, ठीक है, ई बैंकिंग क्या होती है, ई वॉलेट क्या होता है, ई शॉपिंग क्या होती है। ई का मतलब यहाँ पर सब जगह इलेक्ट्रॉनिक है। ठीक है, तो आपको ये बहुत सारे टर्म्स पता होंगे, और नहीं पता है तो थोड़ा सा पढ़ लेंगे, हल्का फुल्का भी तो आप इसके बारे में लिख देंगे। ठीक है, ई शॉपिंग, ई वॉलेट और ई बैंकिंग और ऑनलाइन बैंकिंग सारे इजी टॉपिक हैं। तो एक क्वेश्चन इन से सबसे आ सकता है। छठा है एम कॉमर्स, मतलब मोबाइल कॉमर्स। एम कॉमर्स मतलब मोबाइल, आप जब हम कॉमर्स जब भी कोई काम करते हैं ऑनलाइन शॉपिंग से रिलेटेड, तो हम जब मोबाइल का यूज़ करते हैं तो वो एम कॉमर्स हो जाता है। तो इसके बारे में क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ लेगा कि एम कॉमर्स क्या होता है, और पोटेंशियल ग्रोथ एंड फ्यूचर ऑफ एम कॉमर्स। मतलब इसकी पोटेंशियल ग्रोथ किस टाइप से है और किस तरीके से इसका एम कॉमर्स का फ्यूचर क्या है।
ठीक है। या फिर उसको घुमा फिरा के पूछ लिया, इसी क्वेश्चन को नीचे घुमा के दे देगा वो कि मोबाइल बैंकिंग क्या होती है, पेटीएम क्या होता है, भीम क्या होता है, यूपीआई क्या होता है। तो इनके बारे में आपको बताना है। टॉपिक एक ही है, 4 से 5 टॉपिक हैं, इसी पे आपको क्वेश्चन घुमा फिरा के, तो आप लोग उस जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो उसको अच्छे से पढ़ लीजिए, ताकि क्वेश्चन ऊपर या नीचे कहीं से भी घुमा के वो दे सकता है, ठीक है। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको लाइक करें, अच्छा लगे तो ठीक है, और सब्सक्राइब कर लें, और आगे भी अगर आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कुछ चाहिए इन्फॉर्मेशन तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।